आज हम लोग बातें करेंगे 5 ऐसे होम्योपैथिक दवा के बारे में जिसे हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए। ये आपातकालीन किसी भी तरह के परिस्थिति को संभाल सकती है। चलिए इन 5 दवाइयों को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली दवा है एकोनाइट 30। ठंड लगकर या ठंडी सूखी हवा से होने वाली कोई भी रोग जैसे कि बुखार, सर्दी, खांसी, इनमें एकोनाइट 30 का प्रयोग किया जाता है। या फिर ऐसे व्यक्ति जो अचानक बेचैन हो जाए, घबरा जाए या किसी चीज के कारण सदमा या डर लगने के कारण कोई रोग हो जाता है, वहां पर भी एकोनाइट 30 का प्रयोग कर सकते हैं। इसका हमें 4-4 बूंद हर आधे घंटे पर 2-3 खुराक लेना चाहिए और जब परिस्थिति सामान्य हो जाए तो इसे बंद कर देना चाहिए। अब दूसरी दवा के बारे में हम लोग बातें करते हैं। इस दवा का नाम है अर्निका 30। किसी भी तरह के चोट आपको लग जाते हैं, मांसपेशियां कुचल जाती है, आपको चोट लगने के कारण कहीं सूजन हो जाता है या बहुत अधिक थकान के कारण आपके सारे शरीर में दर्द हो जाता है, तो यहां पर आप अर्निका 30 का प्रयोग करें। इसका 4-4 बूंद हर 4-6 घंटे पर 4-5 खुराक लें और जब स्थिति ठीक हो जाए तो इस दवा को बंद कर दें। अब तीसरी दवा के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तीसरी दवा है नक्स 30। बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन के कारण यदि आपके पेट में गैस बन जाए या फिर कब्जियत हो जाए और इसमें हाजत बार बार लगे, आपको ऐसा लगे कि पेट साफ ना हो रहा हो, तो ऐसे परिस्थिति में नक्स भूमिका 30 पोटेंसी का प्रयोग करें। इसके साथ बहुत अधिक चटपटे, तीखे, मसालेदार भोजन के कारण भी यदि पेट में किसी तरह की समस्याएं हो जाए, अपच, गैस, एसिडिटी, तो यहां पर भी नक्स भूमिका 30 का प्रयोग करना चाहिए। इस दवा का हमें ऐसी परिस्थिति में 4-4 बूंद हर 4-4 घंटे पर लेना चाहिए और यदि ज्यादा इमरजेंसी हो तो इसका 4-4 बूंद हर 30-30 मिनट पर 2-3 खुराक लेना चाहिए। आपके पेट से जुड़ी हुई या कब्जियत से जुड़ी हुई समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी, लेकिन लक्षणों पर आप जरूर ध्यान दें। फोर्थ मेडिसिन है बेलाडोना 30। अचानक कोई रोग हो जाए जैसा कि एकोनाइट में होता है, लेकिन यहां पर होने वाले रोग का प्रमुख कारण होगा गर्म मौसम के कारण रोग का होना। जैसे कोई व्यक्ति गर्मी में खड़ा है, धूप में खड़ा है और अचानक उसे सिरदर्द हो गया। सिरदर्द टपकन वाली होनी चाहिए, अंदर से ऐसा लगे जैसे कि सर पर कोई हथौड़ा मार रहा हो, चेहरा लाल हो गया हो, आंखें फैल गई हो, साथ ही अचानक बहुत तीव्र बुखार आ गया हो या खांसी हो गया हो, गले में इन्फेक्शन हो गया हो, टॉन्सिल बढ़ गया हो, तो इन सभी परिस्थिति में बेलाडोना 30 का प्रयोग करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार इसे 15-20 मिनट में 2-2 बूंद करके लेना चाहिए और जब स्थिति सुधर जाए तो फिर इसे 2-3 घंटे के अंतराल में कम से कम 24 घंटे तक लेना चाहिए और ठीक हो जाने पर इस दवा को बंद कर देना चाहिए। और 5वीं दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दवा का नाम है कैलेंडुला क्यू या कैलेंडुला का मदर टिंचर है। यह कटने, छिलने, चोट लगने, यहां पर कि चोट लगने के कारण थोड़ा सा छिलन आ जाए तो वहां पर आप कैलेंडुला क्यू का प्रयोग करें। यदि किसी को घाव भी हो गया हो तो वहां पर भी कैलेंडुला क्यू को लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक मेडिसिन है और इससे किसी भी तरह के कटे फटे घाव की रिकवरी लगाए जाने पर बहुत तेजी से होती है। तो ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण और आपातकालीन परिस्थिति के लिए जो दवाई होती है वो मैंने आपको इस वीडियो में बतलाया है। इन सभी को हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए। ये दवाइयां ऐसी दवाइयां हैं जो छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े स्थिति को भी आसानी से संभाल लेती है। इस संदर्भ में मैं थोड़ा एकोनाइट का संदर्भ देना चाहूंगा। एकोनाइट में किसी भी रोग का अचानक होना पाया जाता है। यह अचानक होने वाला बुखार भी हो सकता है, सर्दी खांसी भी हो सकता है, पेट की समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है और साथ ही बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहा हो, अचानक उसे हार्ट अटैक हो गया हो या एंजाइना का दर्द उठ गया हो छाती में, तो ऐसी परिस्थिति में एकोनाइट के माध्यम से इसे कुछ समय के लिए निश्चित रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ध्यान दें, अचानक होने वाले किसी भी प्रकार के रोग में, वो छोटी हो या बड़ी हो, एकोनाइट का प्रयोग करके आप कुछ समय निश्चित रूप से पा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इस जानकारी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।